बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइज यूट्यूब चैनल। अब पीजी में एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि किसे पीजी करना चाहिए और किसे पीजी नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं और पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपको पीजी करना चाहिए या फिर आपको पीजी नहीं करना चाहिए। 3-4 पॉइंट पे इस पर बातें करेंगे, किसको पीजी करना चाहिए, पीजी करने से क्या फ़ायदा होती है और किन्हें पीजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का फील्ड दूसरा होता है और देखा देखी वो पीजी में एडमिशन ले लेते हैं, अपने 2-2.5 साल बर्बाद कर लेते हैं। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारी डाउट से क्लियर हो जाएगी। अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बताई थी, उसमें मैंने बताई थी कि पीजी क्यों करना चाहिए, उससे क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे ही वो वीडियो मिलेगा, आप जाके उसे देख लें। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप पीजी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप किसी सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं, सब्सिडी सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं। तो पीजी करने का मतलब 2 ही मोटिव होता है। एक, या तो आप लेक्चरर बनना चाह रहे हैं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या फिर पीएचडी करके एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। दूसरा, आप पीजी करके बीएड करके आप फिर हाई स्कूल तक का टीचर बनेंगे। पीजी करने वाले के लिए ये 2 ही रास्ते हैं। अगर आप ये 2 बनना चाहते हैं तो ही पीजी करें, अदरवाइज पीजी नहीं करें। पीजी करने का मोटिव यही होता है, यानी मास्टर डिग्री लेने का मोटिव यही होता है कि आप आगे चल के या तो आप लेक्चरर बनेंगे, रिसर्च करेंगे, या फिर आप हाई स्कूल बीएड करके हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, या फिर पीजी करने के बाद पीएचडी करके आप लेक्चरर बन जाएंगे। अदरवाइज आपको पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग अगर पीजी करते हैं तो वो लेक्चरर ही बनते हैं, टीचर ही आगे चल के बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, किसी को बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, जो भी करना है, एसएससी करना है, तो उनके लिए अब पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन लेवल पे वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, तो वहाँ से वो अपनी दूसरी रास्ता चुन लें। यानी उनको जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आगे पीजी में एडमिशन लेके सेमेस्टर वाइज जो सेशन चल रही है पीजी में, और अभी अब तो डेली क्लास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप 75% मार्क्स पुरा रहे हैं पीजी में तो उनका भी इंटरनल एग्जाम या एक्सटर्नल एग्जाम में मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत ये लागू कर दिया गया है कि अगर आप 75% अटेंडेंस पुरा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क दिए जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। ये डाउट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो पीजी करने का जो लोग करते हैं उनकी 2 ही मोटिव होती है, या तो लेक्चरर बनेंगे या तो प्रोफेसर बनेंगे, जो कि बीएड करके फिर टीचर भी बन सकते हैं। तो ये 2 ही रास्ता है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब में करना चाहते हैं, देखा देखी कभी भी पीजी में एडमिशन ना करें। पीजी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, रेलवे में जाना चाह रहे हैं, रेलवे का अलग अलग ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, एसएससी में जाना चाह रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो ग्रेजुएशन कर लिए इनफ है आपके लिए। फिर आप जिस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं उस फील्ड की तैयारी करें, बेहतर कोचिंग ढूंढें और उधर चले जाएँ। आपको पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे छात्र छात्राओं को मेरे पास डाउट आ रहा था ना कि किसे पीजी करना चाहिए, किसे पीजी नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह में या यूपीएससी वगैरह में, तो आपको पीजी नहीं करना है। सीधा आप अपने करियर की तरफ ध्यान लगा दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो। लेकिन अगर आपको प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, बीएड करके टीचर बनना है, या फिर बीएड करके भी डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, लेकिन हायर टीचर के लिए आपको बीएड प्लस पीजी दोनों खोज रहा है, तो ही आप पीजी करें। 2 साल का कोर्स होता है, क्लास डेली करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्लास की बातें पूछ रहे थे, क्लास डेली करना होगा। दूसरी बात, जो बच्चा पीजी कर लेते हैं उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी मौका मिलता है। उसमें होता ये है कि अगर आपका पीजी कंप्लीट हो गया है, पीजी करने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया है, मास्टर डिग्री हो गया है, तो आप अगर साइंस से किए हैं तो CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो केवल UGC नेट का एग्ज़ाम होता है। उसे देने के बाद वो अगर क्वालिफाई कर दे रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पे बहाली निकलेगा, इंक्लूडिंग तिलका-मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी एवं अदर वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटी, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। फिर से आपको वहाँ पे चयन कर लिया जाता है, तो आप उसी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके बाद आप पीएचडी पे रिसर्च करते रहेंगे। जैसे ही आपका पीएचडी क्लियर होगा आप एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि परमानेंट होता है, बन जाएंगे। अच्छी खासी सैलरी होती है किसी भी अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो। पीजी करने वाले के बाद यही होता है। ज़्यादातर लोग पीजी करके बीएड करके प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं, आगे उनकी भविष्य अपनी सुनहरा बना सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट क्लासेस में भी पढ़ा सकते हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो प्राइवेट से चलती है, बहुत बड़े बड़े सेंट जोसेफ हो गया या फिर हिमालयन अकेडमी हो गया,
या फिर वगैरह वगैरह चलते हैं जो कि उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये डाउट आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि पीजी किसे करनी चाहिए, किसी नहीं करनी है। देखा देखी पीजी नहीं ले लेना है। बहुत सारे छात्र ये करते हैं कि उन्हें अब आगे करने के लिए कुछ बच्चा है नहीं, ग्रेजुएशन के बाद घर के उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर उन्हें रहना देना नहीं चाहते हैं, तो वो पीजी में एडमिशन ले लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, पीजी करके कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आप लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आपकी उस फील्ड में जिस सब्जेक्ट है उसमें अगर ज़्यादा रुचि है तो ही आप पीजी करें, अदरवाइज़ पीजी करने की कोई फ़ायदा है नहीं। मेरी बात यही माने, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे CSIR UGC नेट का, तो वहाँ क्वेश्चन बहुत ही टफ होता है। यहाँ पे अगर आप किसी तरह से चीटिंग करके पास भी करिए तो वहाँ पे फिर आप फंस जाएंगे और आगे तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डाउट था ना, किसे पीजी करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पीजी से रिलेटेड और भी डाउट है कि क्या आप पीजी के साथ साथ बीएड कर सकते हैं, करेंगे तो उसका क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या करना भी है तो कैसे करना है, उन सभी के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। पीजी से रिलेटेड 2-3 और वीडियो आने वाली है, हालांकि थोड़ी टाइम नहीं मिल पाती तो वीडियो आने में लेट हो रही है, बट पूरा डिस्कशन कर देंगे। पीजी में जो अप्लाई होने वाला है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का बात करें तो ये 20 अगस्त के बाद ही अप्लाई स्टार्ट किए जाएंगे। तो तब तक पीजी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो हम आप सभी का क्लियर कर देंगे। बाकी आप सभी को अगर और भी कुछ जानना होगा पीजी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं जेन्युइनली आप सभी का कमेंट पढ़ के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।